नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दोबारा बहुमत पाकर सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने नए सेनापति की खोज शुरू कर दी है। पार्टी का नेतृत्व कर जीत की गाथा लिखने वाले स्वतंत्र देव सिंह के एक बार फिर योगी राज सरकार में मंत्री बन जाने से ये पद खाली हो गया है। पार्टी के लिए अब ये तय करना जरूरी है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में वो चेहरा किसका होगा जो सभी तरह के संतुलन साधकर और जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर तक की रणनीति को कुशलता से आगे रख पाएगा। पार्टी की नैया 2024 की चुनौती में पार उतार सकेगा। खबर है कि मंथन फाइनल दौर में है, कई नाम सामने हैं, बस अब शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तय करने में हमेशा से नाम से पहले उस फॉर्मूले पर मंथन होता है जिस कसौटी पर प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाए, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष किस जाति का होगा। प्रदेश अध्यक्ष यूपी में वर्तमान में जिम्मेदारी संभाल रहा कोई पदाधिकारी होगा या राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा कोई चेहरा। प्रदेश अध्यक्ष सांसद भी हो सकता है और विधायक भी। ऐसे में उसका प्रभाव और राजनीतिक कौशल क्या है, इन सभी बातों का ध्यान नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में रखा जाता है। इस बार भी इस बात की चर्चा चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष या तो ब्राह्मण चेहरा हो सकता है या दलित चेहरा। इसमें भी ब्राह्मण चेहरा होने की संभावना ज्यादा दिखती है। दरअसल बीजेपी ने पूर्व में इस बात का संकेत दिया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में ओबीसी नेता के नेतृत्व में लड़ती है, तो लोकसभा चुनाव में पार्टी का सेनापति कोई ब्राह्मण चेहरा होता है। 2014 के चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और पार्टी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। इस सफलता ने सबको चौंका दिया था। बीजेपी की फिर बहुमत की सरकार बनी। स्वतंत्र देव अपना मिशन पूरा कर चुके थे और उनको फिर से वापस सरकार में भेज दिया गया। एक बार फिर से नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। इस बार फिर से किसी ब्राह्मण चेहरे को ही जिम्मेदारी मिलने की कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ब्राह्मण चेहरे की, तो ये बीजेपी की रणनीति के लिहाज से भी उपयुक्त है, क्योंकि इस समय खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, जबकि डिप्टी सीएम के तौर पर ओबीसी केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा मौका मिला है। ये जरूर है कि ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक को भी डिप्टी सीएम बनाकर नई जिम्मेदारी देकर ब्राह्मणों को आश्वस्त करने की कोशिश की गई है और विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों के साथ देने के लिए इसे एक कदम माना जा रहा है। पर अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका मिलता है तो सरकार ब्राह्मणों के वोट पर एक तरफा बीजेपी दावा कर सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दलित चेहरे पर पार्टी दांव लगा सकती है। अभी सरकार में 3 शीर्ष पदों पर क्षत्रिय, ब्राह्मण और ओबीसी नेता हैं, लेकिन पार्टी को अगर 2024 में दलित वोट बैंक और खास तौर पर गैर जाटव वोट बैंक को साधना है तो दलित चेहरे के जरिए पार्टी बड़ा संदेश दे सकती है। इसके लिए भी एक सांसद के नाम की चर्चा है। इसके अलावा पार्टी का कोई पदाधिकारी भी हो सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूपी में पार्टी की मौजूदा स्थिति और सभी समीकरणों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष के चयन के फैसलों में भी गृह मंत्री अमित शाह की अहम भूमिका होगी। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार हर बार मीडिया इस बात के कयास लगाती है कि कौन होगा अध्यक्ष, लेकिन मोदी शाह अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते रहे हैं। इस बार भी ये उम्मीद की जा सकती है। इंतजार करिए, जल्द ही नाम घोषित हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।